बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं, उसमें पहला एक्सपेरिमेंट आपका है यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इस डिवाइस को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। लेंथ मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्मॉल लेंथ्स। वैसे आप लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रॉड भी यूज़ करते हैं या आम जो स्केल होता है आपका, ठीक है, देखें ये नॉर्मल जो स्केल आमतौर पे आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इसका जो लीस्ट काउंट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इसको हम VC से एब्रीविएट करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। तो देखें, एक चीज़ आपको ये बताइए कि लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का? वो मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको हम LC से एब्रीविएट कर रहे हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट या मिनिमम मीन्स स्मॉलेस्ट value that can be measured by an instrument is known as its least count। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं या मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं, उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो मीटर रॉड है या स्केल हो जाता है आम, इस पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने इसको रखा है, ये इसके स्मॉल डिवीजन है जो आपको शायद नजर भी ना आ रहे हो, लेकिन ये मिलीमीटर्स में है। इस पे सिचुएशन इस तरह से होती है मीटर रॉड पे या आम जो हमारा स्केल होता है कि देखें यहाँ पे है 0, फिर उसके बाद ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो इस पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर को शो कर रहा है, तो हम इसमें 1 मिलीमीटर से कम की मेजरमेंट इससे नहीं कर सकते। सो इट्स लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। अच्छा, अब अगर 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट करनी है आपने, तो उसके लिए हम ये वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। इससे हम स्मॉल लेंथ्स को मेजर करते हैं। देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि इसके 2 स्केल्स हैं, वन इज नोन एज मेन स्केल एंड द अदर इज नोन एज वर्नियर स्केल। ये जो बड़ा वाला मेन, इसको मेन स्केल कहते हैं। जो ये आम स्केल की तरह है, इसकी तरह। ठीक है, आम जो अभी स्केल आपको दिखा, इसमें ये ऊपर इंचेस में कैलिब्रेशन है इसकी, और नीचे जो है वो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में है इसकी कैलिब्रेशन। ये इसी तरह से है मेन स्केल, जैसे ये आम स्केल होता है। अच्छा, फिर इसको कहते हैं मेन स्केल, और इसके ऊपर जो ये छोटा स्केल है एक, विच इज स्लाइडिंग ओवर द मेन स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। सो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये 2 स्केल्स हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद इसमें देखें, इसके ये 2 जॉज हैं, एक ये लोअर जॉज है और ये अपर जॉज। लोअर जॉज हम यूज करते हैं
किसी बॉडी का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मार्कर का अगर हम ये डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहां पे इसको इसके दरमियान, इन लोअर जॉज के दरमियान इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये फिक्स करके, और ये जो ऊपर इसका एक स्क्रू लगा हुआ है इसको आप टाइट कर दें यहां से। अब आप इसको बेशक निकाल भी लें तो अब आपका ये यहां से मूव नहीं करेगा। ये अब आपका वर्नियर स्केल फिक्स हो गया, इसको आपने टाइट कर दिया यहां से। अब ये रीडिंग आपने नोट करनी है। सो दीज आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर, या लेंथ भी हम इससे मेजर कर सकते। जैसे सिलेंडर है आपके पास, तो आपने उसकी लेंथ अगर मेजर करनी है तो आप मिसाल के तौर पे, अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर इस तरह का होता है, ये एक स्मॉल सिलेंडर है। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है और इसका रेडियस हमें चाहिए। तो रेडियस मेजर करने के लिए तो हम इसका डायमीटर मेजर करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। जैसे भी आपको बताया, आप इसको यहां से टाइट करके इसकी रीडिंग नोट करेंगे। लेंथ मेजर करने के लिए आप इसकी लेंथ ऐसे मेजर करेंगे, लाइक दिस। यहां पे आपने इसको रख दिया लोअर जॉज में और इसको ऊपर से टाइट कर दें, फिर बेशक इसको यहां से रिमूव कर लें या ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये अभी लगा हुआ है इसमें तो लगा रहने दें। अब आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है। ये तो हो गया लोअर जॉज का यूज। अपर जॉज जो है, ये वाले ऊपर वाले जो जॉज हैं, ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इंटरनल डायमीटर किसी भी पाइप का या किसी ट्यूब का, वो एक्सटर्नल से कम होता है। देखिए एक्सटर्नल डायमीटर इसका ये है, और इंटरनल के लिए मैंने आपको बताया ये अपर जॉज यूज करने। कैसे? देखिए फर्ज करें ये हमारे पास एक ट्यूब है या कोई पाइप है या कोई चीज है इस तरह की, तो आप इसको, जो इसका इंटरनल रीजन है, इसमें यहां पे रखेंगे अपर जॉज में, और फिर इसको आपने यहां से ओपन कर लेना है जितना ये ओपन हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस। ये अब देखें, अब यहां पे ये इसमें फिक्स हो गया है ये। नाउ दिस इज द रीडिंग ऑफ इंटरनल डायमीटर, यानी इसको अगर मैं यहां से, ये देखें, ये इंटरनल डायमीटर को शो कर रहा है, ये रीडिंग, ये वाली। और अगर आप एक्सटर्नल करें तो वो इससे, देखें अभी ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसको इसके लाने के लिए हमें इसको और पीछे लाना पड़ेगा। तो इनसे हम इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं अपर जॉज से। और जो इसकी ये वाली एक रॉड है जो इस साइड पे मूव हो रही है, ये देखें ये वाली, दिस वन इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ पाइप और अ ट्यूब और एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अगर इसकी डेप्थ फाइंड करने के, ये कितना गहरा है अंदर, तो उसका तरीका ये है कि आपने इसको लाइक यहां पे एडजस्ट कर देना है कि ये जो रॉड है ये बिल्कुल लोअर लेवल तक चली जाए इसके। ये अभी एडजस्ट हो गया इसमें, ये इसकी डेप्थ, ये इसकी डेप्थ को शो कर रहा है ये वाला। तो ये रीडिंग अब डेप्थ को शो कर रही है, ठीक है। तो ये तीन इसके फंक्शंस हैं, लोअर जॉज, अपर जॉज, एंड दिस रॉड इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ। अच्छा, अब ये इसकी रीडिंग आपने नोट कैसे करनी है? तो देखिए इसमें एक चीज सबसे पहले आपने ये चेक करनी है कि इसमें जीरो एरर तो नहीं है। जीरो एरर क्या होता है कि देखिए मैंने बताया इसके दो स्केल्स हैं। जब आपने इसको क्लोज करना है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन लोअर और अपर जॉज, तो ये दोनों स्केल्स के जीरोस जो है ये कॉन्साइड होने चाहिए, एक ही लाइन पे आने चाहिए। तो देखिए इस वक्त इसके ये दोनों जीरोस कॉन्साइड हो रहे हैं, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, ये कॉन्साइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि, यानी ये सिचुएशन है, सपोज ये वर्नियर स्केल है ये, तो ये दोनों जीरोस बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो देयर इज नो जीरो एरर। फिलहाल हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो एरर नहीं है इसमें, और है भी नहीं, ठीक है। तो अब आपने रीडिंग जब नोट करनी है, मिसाल के तौर पे ये हमारा सिलेंडर है, हम इसकी लेंथ पहले मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है सिलेंडर की। तो देखिए आपने इसको लोअर जॉज के दरमियान फिक्स कर दिया, इसको यहां से टाइट कर दें ऊपर से, और इसको यहां से रिमूव कर लें। अब आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है। तो देखिए रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले आप मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग आपने जो रीड करनी है वो ये मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में आपने नोट करनी है। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के किस डिवीजन को क्रॉस कर चुका है,
उससे आगे चला गया यानी। तो देखिए इस वक्त यहां पे ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये 3.4 से जस्ट आगे है, लेकिन 3.5 से पीछे है। मतलब ये है इसका कि मैं अगर यहां पे इसको शो करवाऊं आपको, तो देखें दिस इज 1, फिर इसी तरह यहां पे ये सपोज यहां पे ये 2 आ जाएगा उसी तरह से, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, एंड उसके बाद 6 7 8 9 10, ये 2 था, ये 3 हो गया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 हो गया। अच्छा, अभी सूरत हाल ये है यहाँ पे कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये 3.4 से जस्ट आगे है, यानी देखें 3.1 2 3 4, ये जीरो यहां पे है लाइक दिस। वर्नियर स्केल का जीरो 3.4 से आगे है लेकिन 5 से पीछे है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग इस वक्त आ रही है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग इन दिस सिचुएशन दिस इज 3.4 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड करनी है आपने, जस्ट ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की किस डिवीजन को क्रॉस कर चुका है, आपने वहां तक रीडिंग नोट करनी है। तो ये हमने नोट कर ली। उसके बाद फिर आपने ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहा है, उसकी सीध में है बिल्कुल, ये आपने चेक करना है। अच्छा, अब देखें यहां पे ये वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके वर्नियर स्केल पे डिवीजंस हैं 50, इसके वर्नियर स्केल पे 50 डिवीजंस हैं। बाद ऐसे होते हैं उनके वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजंस होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज यहां देख लें कि अभी आपको मैंने बताया था कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमने इसका जो फार्मूला है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू, उसका फार्मूला ये है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो देखें अभी मैंने बताया था इस पे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जैसे मैंने यहां भी बताया आपको 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, वो है 50, सो 1/50, ठीक है। हाँ, इसमें है 20 डिवीजन, तो 1/20 ये आ जाएगा आपका 1/20। इसके मेन जो इसका वर्नियर स्केल है इस पे 20 डिवीजन हैं, ठीक है। तो टोटल डिवीजन आपने देखने के वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने हैं, तो वो है 20, सो 1/20, ठीक है। ये आप डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 20, इट कम्स आउट टू बी 0.05, दिस इज 0.05 मिलीमीटर, या आप इसको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो 0.005, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये इसका लीस्ट काउंट है। तो देखें स्केल का, आर्म स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, इसका है 0.05 मिलीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट कम है, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने का मेथड है। अच्छा, अब आपने यहां पे देखें मेन स्केल रीडिंग है 3.4 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कॉन्साइडिंग है, बिल्कुल स्ट्रेट उसकी लाइन में है। तो वो आप शुरू से बड़े इसमें आपने इसको थॉरोली देखना होगा कि बाद में आपको एग्जैक्टली कॉन्साइड होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो उससे बेहतर कोई और डिवीजन बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा होगा। तो यहां पे इस वक्त जो कॉन्साइडिंग डिवीजन है दैट इज 7th डिवीजन। वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग
डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये आपने चेक करना है कि क्या है। इसको हम एन से शो करते हैं। ये है 7th डिवीजन, वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन। मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, मेन स्केल का आपने नहीं देखा कौन सा डिवीजन है, आपने देखा है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है, वो 7th डिवीजन है। वो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कॉन्साइड हो सकता है। कॉन्साइड होने का मतलब ये है कि वो दोनों आपस में बिल्कुल स्ट्रेट एक ही लाइन में होंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे ये ड्रॉ करता हूं, ये देखें, दिस इज, सपोज दिस इज 7th डिवीजन एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद द 4th डिवीजन। एनी डिवीजन हो सकता है मेन स्केल का। सो आपने यहां पे इसको n लिख लेना है, और ये जो मेन स्केल रीडिंग है इसको एक सिंबल दे देते हैं x, ताकि आगे हमें फिर इसको हम x से शो कर रहे हैं। सो दिस इज 3.4 सेंटीमीटर, और ये जो कॉन्साइडिंग डिवीजन है दैट इज 7th डिवीजन इज कौन, इसकी यूनिट नहीं होगी। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। तो आप इस वाले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और इस वाले से भी, क्योंकि हमारी मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है, इसलिए हम 7th डिवीजन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो अगले स्टेप में आपने ये करना है, फ्रैक्शन टू बी एडेड इन द मेन स्केल रीडिंग। वो आप कैसे फाइंड करेंगे, n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, n है 7 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट है 0.005 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटीमीटर वाला यूज किया क्योंकि हमारी मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है। अगर मेन स्केल रीडिंग मिलीमीटर में है तो आप ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमीटर वाले से, ताकि दोनों को ऐड करना है आपने आखिर में, तो उनकी यूनिट्स सेम हो। ठीक है, तो देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0. मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 0.035 सेंटीमीटर। नाउ टोटल इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जो हमने सिलेंडर लिया था उसकी टोटल रीडिंग क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ या टोटल रीडिंग कर लें, विच इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर L, ये आएगी आपके पास x प्लस 0.035। तो x क्या था, 3.4 प्लस 0.035 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ जाएगी 3.435 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई है इस सिलेंडर की, जो ये हमने सिलेंडर कंसिडर किया है फिलहाल। तो इसकी लेंथ कितनी आई है, 3.435 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है फिर। ठीक है, तो डायमीटर भी आपने उसी तरह से फाइंड करना है जिस तरह से आपने लेंथ फाइंड की है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि डायमीटर फाइंड करते हुए आपने इसको दोबारा से चेंज कर लें, यानी ओपन करके, और इसको इस तरह से रख लें आप, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से जब रखेंगे तो अब आपने रीडिंग यहां पे नोट करनी है ऑफ दिस डायमीटर। ठीक है, इसकी रीडिंग, इसको यहां से टाइट कर लें, और अब आपने यहां पे इसकी रीडिंग ये वाली नोट करनी है कि ये क्या रीडिंग है इसकी। ठीक है, सो यू हैव टू नोट दिस रीडिंग।